हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 50। एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और लेबल्ड उनके मतलब नाम है 1 से लेकर 150 तक, यानी कि पहले एम्प्लॉय का नाम होगा 1, दूसरे का 2, इस तरह से 150 एम्प्लॉयज़ हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, और उनका जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है यू, यानी कि यू सेट में कहाँ तक है नंबर्स, कहाँ तक एम्प्लॉयज़ हैं, 1 से लेकर 50 तक, ये सारे नंबर्स होंगे इसमें। द एम्प्लॉयज़ फॉल इन फॉलोइंग कैटेगरीज, ये तमाम एम्प्लॉयज़ इन फॉलोइंग कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरीज कौन सी हैं? सेट ए जो है उसमें 40 एम्प्लॉयज़ होंगे, 40 एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी 30K से 40K तक है, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, यानी कि सेट ए में कहाँ तक नंबर्स लेने हैं, 1 to 150 में से 50 से लेकर 89 तक नंबर सेट ए में होंगे। यानी कि आपने नंबर स्टार्ट करने हैं 50 से 51, 52, 53, 89 तक आप लिखेंगे सेट ए में। उसके बाद सेट बी में उन्होंने कहा है कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं और वो कहाँ से स्टार्ट है, 101 से 150 तक, यानी कि आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे सेट बी में, 101, 102, 103 अप टू सो ऑन 150 तक। इसी तरह से सेट सी में एम्प्लॉयज़ जो है इसी तरह से सेट सी में एम्प्लॉयज़ है 60 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी है 100K से 150K तक, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, और उनको नाम दिया हुआ है 1 से 49 तक, यानी कि उनका सेट कहाँ से होगा, आपने 1 से डिजिट लिखने हैं 49 तक, उसके बाद आपने डिजिट लिखने हैं 90 से 100 तक, यानी पहले आप लिखेंगे 1 से 49, फिर लिखेंगे 90 से 100 तक डिजिट। चलिए इनके सेट्स पहले हम बना लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले आपने ए बी सी और सेट बना लेना है। पहले सेट जो है वो है यू सेट लिखते हैं। देखें यू सेट में क्या है, यू सेट में उन्होंने कहा था 1 से 50 तक हैं, तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 150 तक, यानी यूनिवर्सल सेट में ये सारे नंबर हैं 1 से 150 तक। उसके बाद हम लिखते हैं सेट ए। सेट ए में कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए में जो है वो 50 से 89 तक हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 50 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 50, 51, 52, इस तरह से अप टू सो ऑन 89 तक। उसके बाद देखिए सेट बी में है 50 एम्प्लॉयज़ हैं 101 से 150 तक, यानी कि बी में आपने नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं, 101 से स्टार्ट करने हैं 150 तक आपने नंबर लिखने हैं, 101, 102, 103 अप टू सो ऑन 150 तक है। उसके बाद उन्होंने बताया है सी में 60 एम्प्लॉयज़ हैं, पहले हैं 1 से आप 49 तक लिखेंगे। देखें सी लिखते हैं, सी में पहले 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 49 तक नंबर्स हैं। उसके बाद कहाँ से है, 49 के बाद 90, 91, 92 और अप टू सो ऑन कहाँ तक है, 100 तक, ठीक है। तो ये जो है वो सेट सी बन गया। अब हमारे पास 4 सेट आ गए और हमने अब ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब आपने इस क्वेश्चन को मालूम करना है। इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला जो होता है ना वो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, लेकिन आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है। तो पहले आपको यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उनका यूनियन लेंगे, फिर उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए। आपको पता है जिस भी चीज़ का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम u में से माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा u माइनस ए। तो आपने मालूम करना है, यहाँ पर आप u का सेट लिखेंगे और इसके साथ a का। u का सेट है 1 से 50 तक, u की जगह आपने लिख दिया 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 150 तक। उसके बाद माइनस करना है आपने इसमें से a है 50, 51,
52 अप टू सो ऑन 89 तक। माइनस का मतलब ये होता है आपने u में से ये वाले नंबर निकाल देने, यानी कि 50 से 89 तक आपने नंबर्स निकाल देने, बाकी जो बचेगा वो इसका आंसर होगा u में से। देखिए ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 50 तक, तो 1 से लेकर 49 तक तो सारे डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 49, इनमें से तो कोई डिजिट कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है। उसके बाद 50 से 89 तक सारे डिजिट्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो हमने इनमें से ये सारे डिजिट्स निकाल दिए हैं। 50 से 89 तक सारे डिजिट्स हम निकाल देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 89 तक हमने डिजिट्स निकाल दिए, तो यहाँ से आएगा 90 91 92, कहाँ तक है डिजिट ये 150 तक, यानी कि 1 से लेकर 150 तक के डिजिट्स में से हमने 50 से 89 तक डिजिट्स निकाल दिए। पहले 49 तक लिखा, 50 और 89 तक डिजिट्स निकल गए, फिर हमने 90 से स्टार्ट किया 150 तक, ये डिजिट्स हमने माइनस कर दिए। उसके बाद आपने फाइंड करना है इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं u माइनस बी। आपने u की जगह u का सेट लिख देना है, वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन 150 तक। उसके बाद b का सेट हम लिखेंगे, b का सेट है 101 से 150 तक, 101 102 अप टू सो ऑन 150 तक। ठीक है, अब आपने 1 से 150 तक के डिजिट से 101 से 150 निकाल देना है, तो कहाँ तक बचेंगे डिजिट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास 100 तक डिजिट्स बचेंगे। बाकी क्योंकि 100 के बाद आता है 101, ये डिजिट्स थे 150 तक, 10 से 150 तक हमने निकाल दिए, बाकी रह गए 1 से 100 तक। तो ये हमारा आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का और ये आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके साथ जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आप वो लिख लेंगे। पहले ब्रैकेट है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर ये है, तो ये लिख देते हैं 1 2 3 4 49 तक, फिर कॉमा 90 91 92 150 तक। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर यूनियन के बाद आप लिखोगे बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 100 तक। उसके बाद हमने लगानी है ये वाली ब्रैकेट दोबारा, उसके साथ इंटरसेक्शन, यहाँ पर जगह नहीं है तो सी का जो है मैं आंसर वो नीचे लिख रही हूँ। सी का आपको पता है क्या सेट था, 1 है, हमने इसके साथ सी का सेट लिख लिया नीचे 1 2 3, ये हमारे पास सी का सेट था 49 तक। उसके बाद है 91 92 100 तक, ये सी का सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, यानी इसका और इसका आपने यूनियन ले लेना है। देखें आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का यूनियन ले लेना है और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये राउंड ब्रैकेट। यूनियन में हम सारे डिजिट्स लिखते हैं, यानी कि पहले 1 से लेकर 49 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखिए हमें दोनों में डिजिट्स देखना है, यहाँ पर है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक तो सारे डिजिट्स आएंगे, वो आपने लिख लिए। उसके बाद देखें इस वाले सेट में यहाँ पर डिजिट्स पहले तो 49 तक है, फिर 90 से 150 तक सारे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 100 भी होगा, और 90 से 150 तक है तो इसका मतलब 100 से 150 तक सारे डिजिट्स वो भी मौजूद होंगे, यानी कि ये पूरा सेट बन जाएगा 150 तक। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें इन दोनों सेट्स में 1 से लेकर 150 तक सारे डिजिट्स मौजूद हैं, 1 से 100 तक यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ पर 90 से 150 तक हैं, तो उसके दरमियान में 101 102 से लेकर 150 सारे डिजिट्स आ गए। तो 1 से लेकर 150 तक जो डिजिट्स हैं ये हमारा आंसर बना इसका यूनियन लेने के बाद। उसके बाद इन दोनों का तो ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने लगाना है इंटरसेक्शन, और ये वाला सेट एज इट इज़ लिख देना है 1 2 3 49। ठीक है, 1 2 से लेकर 49 तक डिजिट्स हैं, यहाँ पर डॉट डॉट्स आ जाएंगे। उसके बाद है आपके पास डिजिट 91 से है 91 92 अप टू सो ऑन 100 तक। इंटरसेक्शन में आपने सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यहाँ पर भी हों और यहाँ पर भी हों। यहाँ पर तो आपको पता है सारे डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 150 तक सारे डिजिट्स हैं, और इसमें देखें पहले 1 से 49 तक हैं, उसके बाद 91 से 100 तक डिजिट, उसके बाद इसमें डिजिट्स हैं 91 से 100 तक। तो इंटरसेक्शन में हमने सेम लिखने होते हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे,
1 से लेकर 49 तक डिजिट्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी मौजूद होंगे, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 49 तक। उसके बाद अगर हम बात करें 91 से 100 तक, तो वो डिजिट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है, इसमें तो सारे मौजूद हैं और ये छोटा सेट है, तो छोटा सेट ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि छोटे सेट्स वाले आंसर बड़े सेट में भी मौजूद होते हैं। बड़ा सेट हम आंसर इसलिए नहीं लिख सकते, अगर आप बड़े सेट वाले डिजिट्स लिखेंगे यानी 1 से 150 तक, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर वो इंटरसेक्शन में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एन। इसका मतलब है नंबर्स मालूम करना है, यानी कि आपने ये बताना है उस सेट में कितने नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये आंसर आया है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें यहाँ पर है 1 से 150 तक डिजिट, हमने यहाँ पर सेट लिखा है ना, तो आपने सेट नहीं लिखना। जब एंड में सेट आ जाएगा, आपने सेट के नंबर्स को काउंट करना है कि यहाँ 1 से 150 तक ये टोटल इस सेट में कितने डिजिट हैं, 10 हैं, 100 हैं, 50 हैं, वो कितने हैं, तो आपने नंबर्स लिखकर बताना है कि इस सेट में इतने नंबर्स हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एंड में इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ से आपको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हमें वही मालूम करना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और वैल्यूज़ आपको ऊपर दी हुई हैं यू ए बी सी, वो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट आपने ऊपर भी फाइंड किया, ये u माइनस बी, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर नीचे भी लिख रही हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है तो आपको दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा इसको। u में थे 1 2 3 150 तक डिजिट्स, उसके बाद माइनस आ जाएगा, b का सेट है 101 102 अप टू सो ऑन 150 तक। तो आपने 1 से 150 तक के डिजिट से 101 से 150 माइनस कर देना है, तो आपके पास बच जाएंगे 1 2 3 100 तक डिजिट्स, क्योंकि 101 से 150 डिजिट इसमें से आपने माइनस कर दिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 1 2 से 100 तक डिजिट, क्योंकि आपने 101 से 150 तक डिजिट इसमें से माइनस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट देखें, आपने मालूम करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस सी। आपको पता है u में कौन से डिजिट्स थे, 1 2 3 150 तक, जो हमने सेट्स ऊपर भी लिखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और c में हमारे कौन से एलिमेंट थे, ये है c का सेट। c में थे 1 से पहले 49 तक डिजिट्स हैं, वो लिखते हैं, देखें 1 2 3 49 तक डिजिट्स हैं। उसके बाद c में है 90 से लेकर 100 तक डिजिट्स, तो आपने वो लिख देना 90 91 अप टू सो ऑन 100 तक डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब आपने u माइनस सी करना है। u माइनस सी आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, आपने c वाले सारे डिजिट्स निकाल देंगे, यानी 150 में से 1 से 150 तक 1 से 49 तक सारे डिजिट्स चले गए, तो उसके बाद क्या बचा 50 51, कहाँ तक डिजिट्स बचेंगे, यहाँ पर तो 90 से स्टार्ट हो गए, 90 तो फिर कट हो जाएगा, कहाँ तक बचे 89 तक, 90 फिर 91 से 100 तक, फिर सारे डिजिट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर डिजिट्स बचे 50 से 89 तक, और 100 के बाद कौन सा डिजिट बचेगा, 101 102 से 150 तक, यानी कि 1 से 150 तक आपने पहले 1 से 49 तक डिजिट्स निकाल दिए, तो आपके पास क्या बचा 50 से 89 तक। फिर 90 से आपने 100 तक भी सारे डिजिट्स निकाल दिए, उसके बाद आपके पास 10 से 150 तक ये सेट्स बच गया। ये आपका आंसर है सी कॉम्प्लीमेंट का। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से पहले फर्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसके साथ हमारे पास है ए की हमारे पास वैल्यू जो है वो ऊपर दी हुई थी, ए की वैल्यू है 50 से लेकर 89 तक सारे डिजिट्स, तो हम ए की जगह लिख देंगे 50 51 52, सारे डिजिट्स हैं कहाँ तक 89 तक।
उसके साथ ये वाला आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है तो इसकी जगह पर आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर ये था, तो बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लिख देंगे 1 2 3 से 100 तक डिजिट्स। उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, और सी के कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर है 50 51 से सारे डिजिट हैं 89 तक। उसके बाद 101 से डिजिट स्टार्ट है, 101 102 से 150 तक। ठीक है, ये और फिर ये ब्रैकेट्स आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है ये वाला, पहले आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। आपने देखना है इन दोनों में कौन से नंबर सेम है। पहले ये वाला सेट जो है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, पहला सेट वैसे ही लिख देना है 50 51 52 89 तक है, और उसके साथ है इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर ना आपने नीचे लिख देना है। इंटरसेक्शन में लिखते हैं हम सेम एलिमेंट। अब यहाँ से यहाँ पर है 1 से लेकर 100 तक डिजिट। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं जो डिजिट सेम है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 50 से डिजिट्स, 50 से 89 तक। अगर आप देखें 50 से 89 तक जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। 1 से 100 के दरमियान में 50 से 89 तक डिजिट मौजूद होते हैं ना, तो इसका हम लिख देंगे 50 51 से लेकर 89 तक डिजिट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, और 1 से 100 के दरमियान में भी होते हैं डिजिट। उसके बाद देखें 101 102 150 तक ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर क्योंकि 100 तक डिजिट है, 101 बड़ा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर जस्ट है 50 से 89 तक। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन आपको पता है सेम एलिमेंट लेते हैं, और आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। 50 यहाँ पर भी 50 से 89 तक है, और यहाँ पर भी 50 से 89 तक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 50 51 52 से 89 तक डिजिट्स। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन था, आपने जस्ट सेट नहीं मालूम करना था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का। उन्होंने कहा था आपने इस सेट के नंबर मालूम करना है, यानी कि जो आपका आंसर आया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देखें आपका आंसर आया 50 से 89 तक। आपने काउंट कर लेना है 50 से 89 तक कितने नंबर्स बनते हैं। तो ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए 40। ये टोटल 50 से 89 तक टोटल डिजिट्स हैं 40 हैं, तो ये आंसर आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यानी कि इसमें 40, इस सेट में 40 नंबर्स हैं, तो ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इन सेकेंडरी स्कूल विद 125 पार्टिसिपेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल हॉकी। यानी कि एक स्कूल में 125 बच्चे इन तीनों गेम्स में हिस्सा लेते हैं, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में। 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं, 60 स्टूडेंट्स फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं, और 40 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं। 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। इसी तरह से 15 स्टूडेंट फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। इसी तरह से 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो आपने ये बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्लेज ऑल 3 गेम्स। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये तीनों गेम्स खेलेंगे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी इन क्वेश्चंस को पढ़ा था, ये उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। लेट C denotes students play cricket। आपने ये बताना है कि C से हम उन स्टूडेंट्स को लिखेंगे जो क्रिकेट खेलते हैं। F डिनोट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो फुटबॉल खेलते हैं, और H से हम डिनोट कर देंगे उन पार्टिसिपेंट को जो हॉकी खेलेंगे। उसके बाद अब आपने इनकी सेट्स बनाने। उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि टोटल स्टूडेंट्स यानी टोटल पार्टिसिपेंट जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं वो हैं 125। तो टोटल को हमेशा हम लिखते हैं यूनियन से, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। और हमारे पास कौन कौन से सेट हैं, सी एफ और एच। तो आपने क्या करना है, इन सब का यूनियन लिखना है, सी एफ और एच का आपने लिख देना है यूनियन। यानी कि इन सब का अगर हम यूनियन ले और साथ में आप लिखते हैं एन का मतलब होता है नंबर्स, यानी अगर आप इन सबका यूनियन लें तो आपका आंसर आएगा 125। उसके बाद आपको बताया हुआ है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट को हम सी से लिखते हैं, तो हम लिख देंगे एन सी। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 60। उसके बाद हम लिखेंगे 70 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल को हमने एफ से लिखा था, तो हम लिखेंगे एफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 हैं फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। और उसके बाद हम लिखेंगे एन एच यानी हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं
40 ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखें, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एंड लिखा होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी 25 बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो सी फॉर क्रिकेट एंड एफ फॉर फुटबॉल, तो आप लिखेंगे सी और एफ का एंड से इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन एफ का आंसर आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, सी इंटरसेक्शन एफ का आपके पास आंसर आ गया 25। उसके बाद 15 बच्चे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, यहाँ पर एंड है तो एफ और एच का आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। आप लिखेंगे एफ इंटरसेक्शन एच, आपका इसका आंसर आ जाएगा, एफ इंटरसेक्शन एच का आपके पास आंसर आ गया 15। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, सी फॉर क्रिकेट, एच फॉर हॉकी और एंड की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन, यानी सी इंटरसेक्शन एच का आंसर आपके पास आ जाएगा 10। सी इंटरसेक्शन एच का आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अब आपने ये बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलेंगे, यानी कि क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, हॉकी भी, तीनों स्टूडेंट्स क्रिकेट में भी सेम होंगे, फुटबॉल में भी सेम होंगे और हॉकी में भी सेम होंगे। आपको पता है जिसमें हम सेम चीज एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, यानी सी में भी सेम हो, एफ में भी वो स्टूडेंट सेम हो और एच में भी स्टूडेंट सेम हो, तो वो होता है इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन का जब हम आंसर लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं कि आपने ये देखना होता है तीनों सेट्स में सेम क्या चीज़ है, वही इंटरसेक्शन होता है। तो इसका मतलब है आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी, एफ और एच का, ये आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये आपने मालूम करना है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन आपने मालूम करना है। फार्मूला मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं। आपने क्या करना होता है, जो इंटरसेक्ट यूनियन होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे रखते हैं एक तरफ, सी यूनियन एफ यूनियन एच, और फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है। दूसरी साइड पे आपने क्या करना होता है, तीनों को जो इवेंट्स होते हैं उनको आपने अलग अलग लिखना है, एन सी, एन एफ और एन एच को आपने प्लस कर देना है, एन सी, एन सी प्लस एन एच, और उसमें आपने प्लस कर देना है एन एफ। ठीक है, आपने इन तीनों को प्लस कर देना है। उसके बाद जो दो दो वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन होता है, दो दो सेट्स का, आपने उनको माइनस करना होता है। इसको भी आप माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। ये हम फार्मूला बना रहे हैं, एन सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। आपने इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर लिया। एंड में जो सब वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन होता है, यानी 3 वैल्यूज़ का, उनको आप करते हैं प्लस। तो आप इसके साथ यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर आप प्लस करेंगे एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, इन सब को आपने माइनस करना है, दो दो वैल्यूज़ के इंटरसेक्शन को और तीनों वैल्यूज़ के इंटरसेक्शन को आपने प्लस करना है। ये आपने ध्यान रखना, फार्मूला बन गया। अब जस्ट आपने फार्मूले में जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं वो लिख लेना है। यूनियन का आपके पास आंसर है 125, तो इसके आप नीचे लिख लें 125। एन सी का आपके पास आंसर है 60, एन एच का आपके पास आंसर है 40। उसके बाद आपके पास एन एफ का आंसर है 70, एन सी इंटरसेक्शन एफ को आपने यहाँ से माइनस करना है। सी इंटरसेक्शन एफ का आपके पास आंसर है 25, तो आप लिख देंगे -25। एफ इंटरसेक्शन एच के आंसर को आपने भी माइनस करना है, ये है 15, आप लिख देंगे -15। सी इंटरसेक्शन एच का आपके पास आंसर है 10, तो आप यहाँ पर लिख देंगे -10, और उसके बाद आपने प्लस करना है इसको, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच को। इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसका आंसर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिख दिया। अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस कर लेना है, यानी कि आपने प्लस करना है 60, 40 और 70 को आपने प्लस कर लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा इन तीनों को प्लस करके 170। 60 और 40 100 होते हैं और प्लस 70 करेंगे तो 170 हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, ये आपस में प्लस हो जाएंगी। 25, 15 और 10 को आप प्लस करेंगे, 25 और 15 हो जाएगा
इन तीनों को प्लस करके आपके पास आंसर आएगा 50 और आप अलामत इसके साथ माइनस की लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब वैल्यूज़ के साथ माइनस है। और ये वाला आपका एज इट इज़ आ जाएगा NC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। उसके बाद आपने 170 माइनस 150 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 और प्लस NC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरी साइड पे आ जाएगा 125। आपने क्या करना है, 125 है, ये 120 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 125 माइनस 120 NC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। 150 माइनस 120 आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपका आंसर आ गया NC इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी और हॉकी टीम में भी हैं। तो इसके बाद हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। देखें, तो आपको पता है वेन डायग्राम बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। आपको पता है आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं, क्रिकेट का सेट है, फुटबॉल का सेट है और हॉकी का सेट है। और आपको पता है 5 स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड किया, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट में भी हैं, फुटबॉल में भी हैं और हॉकी में भी हैं, यानी तीनों सेट्स में सेम है। तो जो हम उनके सर्कल्स बनाएंगे वो तीनों ऐसे बनाएंगे कि तीनों आपस में ज्वाइंट हो, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में एक जैसे हैं, ठीक है। आपने इस तरह से सर्कल बनाना है कि वो तीनों आपस में मिलें। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है ये वाली जो जगह है, ये जो है वो ये इस वाले सेट की भी है, इस वाले सर्कल की भी है और इस वाले सर्कल की भी है। तो हम इनके नाम लिख देते हैं C, ये है फुटबॉल का और ये है हॉकी का, ठीक है। अब देखें जो इन तीनों सेट्स में कौन सी आपको जगह सेम नज़र आ रही है, ये दरमियान वाली। आपको पता है 5 बच्चे ऐसे हैं जो C में भी हैं, F में भी हैं और H में भी हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स तीनों में सेम है, H में, F में और C में। उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ से आप देखें C और F में कौन से स्टूडेंट सेम है, 25 स्टूडेंट सेम है C और F में। तो C और F ये हैं और ये यहाँ पर मिल रहे हैं इस वाली जगह पर ना, ये वाली जो जगह है। तो हम यहाँ पर दरमियान में लिख देंगे कि C और F में कितने स्टूडेंट सेम है, 25। तो आपने लेकिन 25 नहीं लिखना, क्योंकि आप 5 पहले यहाँ पर लिख चुके हैं। तो 25 में से आप 5 तो पहले लिख चुके हैं, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि C और H में कौन से सेम है। C और H में, C इंटरसेक्शन H में कितने सेम है, 10। C और H का, C और H, C इंटरसेक्शन H का आंसर है 10। और देखें C और H में जो जगह सेम है वो ये वाली है। तो आप यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 तो आप पहले लिख चुके हैं जो तीनों में सेम है। 10 माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप C और F के दरमियान भी यहाँ पर लिखेंगे 5। अब उसके बाद आप देखें F और H की सेम जगह ये है और यहाँ पर आंसर आ रहा है आपके पास 15, ठीक है। तो अब आप 15 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 हम लिख चुके हैं, 15 में से 5 चले जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10। अब आपने इन सेंटर्स वाली जगह पर तो फिल कर दिया। अब आपने C वाले सेट में देखते हैं क्या बचा है, F वाले सेट में क्या बचा है और H वाले सेट में क्या बचा है। अब देखें, अगर C वाले सेट की बात करें, C वाले सेट में आपने ये C वाले सर्कल में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20। तो देखिए 25 + 5 तो कितने हो गए, 30 हो गए ना टोटल। 25, 5, 30 तो आप पार्टिसिपेंट लिख चुके हैं। और C में टोटल है कितने, 60, जिसमें से 30 आपने लिख लिए हैं। 25, 5 कितने हो गए, 30। 60 में से 30 आपने लिख दिए, तो बाकी C में कितने बच गए, 30। इसी तरह से अब F का देखें, F में कितने लिखे हुए हैं, 20, F और 10, 5 और 10, 20 और 5 हो गए 25, 25 और 10, 35। यानी 70 में से 35 तो आपने यहाँ पर लिख दिए साइड पर। 70 में से 35 लिख दिए, तो बाकी कितने बच गए, यहाँ पर 35 रह गए। और इसी तरह से अब H में देखें, H में आपने 10, 5, 5 यानी कि 20 आपने लिख दिए पार्टिसिपेंट, और टोटल H में थे 40, 20 आपने लिख दिए, बाकी कितने बच गए यहाँ पर 20। तो इस तरह से इसकी ये वेन डायग्राम बनी है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। A survey has conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed following information.
130 लोगों से पूछा गया एक सर्वे में कि उनकी पसंदीदा खुराक कौन सी है। तो लोगों ने ये बताया है कि 40 लोगों ने कहा कि उनको निहारी पसंद है, 65 लोगों ने कहा कि उनको बिरयानी पसंद है, 50 लोगों ने कहा कि उनको कोरमा पसंद है और 20 लोगों ने कहा कि हमें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। 35 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद है। 27 लोगों ने कहा कि उनको निहारी और कोरमा दोनों पसंद है। 12 लोगों ने कहा कि उनको निहारी, बिरयानी और कोरमा ये तीनों पसंद है। तो आपने मालूम करना है हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको या तो निहारी पसंद है या बिरयानी पसंद है या कोरमा, यानी कि इन तीनों में से कोई एक एक चीज़ पसंद है। ठीक है, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपने सबसे पहले वो लिख देनी है। आपको पहले बताना है कि आप कौन से डिजिट से किसको डिनोट करेंगे, कौन से अल्फ़ाबेट से। तो पहले हम लिखते हैं एन, आप बताएंगे एन डिनोट्स पीपल लाइक निहारी। एन से हम उन लोगों को लिखेंगे जिनको निहारी पसंद है, और उसके बाद आप कहेंगे निहारी के बाद है कोरमा, आप के से उन लोगों को लिखेंगे, के डिनोट्स पीपल लाइक कोरमा, के डिनोट्स पीपल लाइक कोरमा। ठीक है, और बी डिनोट्स पीपल, बी से हम लिखेंगे बिरयानी को, बी डिनोट्स पीपल लाइक बिरयानी। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया कि हम किस अल्फ़ाबेट से किन लोगों को डिनोट्स करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो डेटा दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। उन्होंने कहा 40 पीपल्स को निहारी पसंद है, तो हम लिख देंगे एन से निहारी, यानी लिखेंगे एन निहारी। निहारी कितने लोगों को पसंद है, 40। उसके बाद उन्होंने कहा है 50 लोगों को कोरमा पसंद है, तो के से हमने लिखा था कोरमा, एन के। कोरमा कितने लोगों को पसंद है, 50। उसके बाद हम लिखेंगे 50 पीपल सेड दैट दे लाइक, 65 लोगों को क्या पसंद है, बिरयानी। तो हम ये लिख देंगे 65 लोगों को बिरयानी पसंद है, एन बी फॉर बिरयानी, 65 लोगों को बिरयानी पसंद है। उसके बाद 20 पीपल सेट दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। निहारी को हम एन से लिखेंगे, बिरयानी को बी से, और यहाँ पर एंड है तो मैंने आपको बताया था एंड की जगह हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, तो आप लिखेंगे एन इंटरसेक्शन बी, और इसका आंसर है 20। एन इंटरसेक्शन बी, और इसका आंसर है हमारे पास 20। उसके बाद बिरयानी एंड कोरमा, एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी फॉर बिरयानी, के फॉर कोरमा, बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35। बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35। उसके बाद आप लिखेंगे 27 निहारी एंड कोरमा, एन फॉर निहारी, के फॉर कोरमा, इंटरसेक्शन की जगह आ जाए, एंड की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन, एन इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 27। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 12 पीपल ऐसे हैं जिनको ये तीनों, तो 12 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी, बिरयानी एंड कोरमा तीनों पसंद है। यहाँ पर एंड है तो इसका मतलब निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों में हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। एन बी एंड के का क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो आप लिखते हैं एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 12। उसके बाद पार्ट ए में जो है इसमें आपने मालूम करना है हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। यहाँ पर और आ गया, और आपको पता है हम कब लगाते हैं, और का मतलब होता है यूनियन, यानी निहारी, बिरयानी और कोरमा यूनियन इनका जो है वो आपने मालूम करना है। यानी कि आपने क्या मालूम करना है, एन बी और के का यूनियन, क्योंकि यहाँ पर और है, और की जगह हम लिखते हैं यूनियन, तो ये आपने मालूम करना है। अब हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि यूनियन को आप एक साइड पे लिखते हैं, एन यूनियन बी यूनियन के, और दूसरी साइड पे पहले इन सब वैल्यूज़ को आपने सेपरेट लिखना है, निहारी, बिरयानी, बी फॉर बिरयानी एंड के फॉर कोरमा। उसके बाद इंटरसेक्शन आपने दो वैल्यूज़ का जो लिखना होता है उसको माइनस करके लिखना होता है, इसको और इसको आपने माइनस करके लिखना है। तो आप लिख देंगे माइनस एन बी, एन इंटरसेक्शन बी
उसके बाद आप लिखेंगे माइनस एन बी इंटरसेक्शन के माइनस एन एन इंटरसेक्शन के माइनस जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है जिसमें 3 इंटरसेक्शन होते हैं उसको आपने प्लस करके लिखना होता है, प्लस एन एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ये इसका फॉर्मूला है। अब जो आपको वैल्यूज़ दी हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। निहारी का आंसर था 40, बिरयानी का था आपके पास 65, कोरमे का आंसर था 50, उसके बाद एन इंटरसेक्शन बी का आंसर है 20, माइनस करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और लिखेंगे माइनस 35। इस तरह एन इंटरसेक्शन के का भी आंसर आ जाएगा माइनस 27। लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन है उसको आपने प्लस किया तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्लस 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इन सबको प्लस करके लिख देना है। 40, 65, ये प्लस वाली वैल्यूज़ है 40, 65, 50 और 12 को आपने प्लस कर देना है। देखें 40 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 12, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 167। तो हम यहाँ पर इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आ गया 167। अब माइनस वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस करना है, 20, 35 और 27 को देखें करते हैं -20, -35 एंड -27, तो आपका आंसर आ जाएगा -82। आप यहाँ पर लिख देंगे 167 -82। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो है 167 -82, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 85। तो 85 हमारा इसका आंसर आ गया है। एन इंटरसेक्शन एन यूनियन बी यूनियन के का ये हमारे पास आंसर है 85। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर बी। हमने जो आंसर निकाला है एन यूनियन, हमने आंसर निकाला है पहले एन यूनियन बी यूनियन के का, तो वो इसका आंसर था कि कौन से लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद है। अब आपने आंसर निकालना है कि वो कौन से लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा डज नॉट लाइक, ये वो इसको पसंद नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, इसका क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लेते हैं आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट में हमें जो भी वैल्यू दी होती है उसको हम u से माइनस कर लेते हैं, यानी कि आप करेंगे u माइनस u में से आप n लिखेंगे, u से पहले n u में से आप माइनस करेंगे n u b यूनियन k। ठीक है, जो जिस भी चीज़ का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है उसको हम u में से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास u का यहाँ पर आंसर क्या था, देखिए हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि टोटल हमने पीपल सर्वे में लिए थे 130, तो यूनिवर्सल सेट का हमारा आंसर 130 होगा। तो एन यू की जगह हम लिख देंगे 130, एन यू की जगह आपने लिख देना है 130, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस यूनियन बी यूनियन के। अभी जो हमने पीछे पार्ट ए में आंसर वो है हमारे पास 85, तो हम एन यू में से 85 को माइनस कर देंगे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 85 को। 130 में से जब आप 85 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45। यही पार्ट सेकंड है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है, उसमें आपने बताना है हाउ मैनी पीपल ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। कौन से लोग हैं जिनको सिर्फ एक चीज़ पसंद है, निहारी, बिरयानी और कोरमा। अब आपने यहाँ पर बारी बारी आंसर निकाला है, निहारी के लिए, फिर बिरयानी के लिए और कोरमा के लिए। अब सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे निहारी के लिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल ओनली लाइक निहारी। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन की तरफ जो हमने डेटा लिखा था, इसमें यहाँ पर जस्ट आपने देखना है कि निहारी वाला डेटा कौन सा है। आपने वो इवेंट्स देखने हैं जहाँ पर निहारी है, यहाँ पर निहारी है, इस इवेंट में निहारी लिखा हुआ है n, इस इवेंट में n लिखा हुआ है और इस इवेंट में n लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, सबसे पहले इस वाले इवेंट को लिखना है, उसके बाद ये जो दो नंबर्स का इंटरसेक्शन है इसको आपने माइनस करना है, जैसे हम पहले फार्मूलाज में लिखते थे। इसको लिखना है पहले, इन दोनों को फिर माइनस करना है, उसके बाद एंड में ये जो तीनों नंबर्स वाला इंटरसेक्शन है इसको आपने प्लस करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n
उसके बाद मैंने आपको कहा है दो वैल्यूज़ वाले इंटरसेक्शन को, जहाँ पर n आ रहा है, n का पहले इंटरसेक्शन लिया है b के साथ, फिर उसके बाद n का इंटरसेक्शन लिया है k के साथ। आपने इन दोनों को माइनस करके लिखना है। उसके बाद जो सब वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन था उसको आपने प्लस करके लिखना है, n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। ठीक है, अब इसके नीचे आपने वैल्यूज़ लिख देनी है जो हमें डेटा में पहले दी हुई थी। हमें वैल्यू दी हुई थी, देखिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है 40, उसके बाद n इंटरसेक्शन b की वैल्यू है 20 माइनस n इंटरसेक्शन k का हमारे पास आंसर है 27, उसके बाद इसका आंसर है 12। ठीक है, आपने क्या करना है 40 और 12 को प्लस करना है और उसके साथ आपने इन सब वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। देखें करते हैं, आपने लिखना है 40 माइनस 20 माइनस 35 और उसके साथ 12 को आपने क्या कर देना है प्लस। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने इस तरह किया है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है देखें आपने यहाँ पर करना है 40 को आपने माइनस करना है 20 से और उसको माइनस करना है आपने 27 से, उसके बाद आपने इसको प्लस करना है 12 से। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया है 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है उन लोगों का जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। अब नेक्स्ट इसी तरह से आपने फाइंड करना है कौरमा का, वहाँ से आप सिर्फ कौरमा वाला इवेंट उठाएंगे और फिर इसी तरह से हम मालूम करेंगे बिरयानी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक बिरयानी, नंबर ऑफ पीपल ओनली लाइक बिरयानी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बिरयानी में भी वही वाले इवेंट्स जो हैं वो लिख देने हैं जो हमने पहले लिखे थे। सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे बिरयानी की वैल्यू NB लिखेंगे, फिर उसके बाद वो वाले नंबर्स का, वो वाले इवेंट्स का इंटरसेक्शन लिखेंगे जहाँ पर B है। यहाँ पर भी B है देखें और यहाँ पर भी B है, आप लिखेंगे N इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन K। ठीक है, और फिर एंड में आप लिखेंगे N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K। देखें लिखते हैं इसका फॉर्मूला, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा N इंटरसेक्शन, पहले आप लिखेंगे NB, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस N इंटरसेक्शन B, यानी दो जो नंबर दो सेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन को आपने माइनस करना है। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस NB इंटरसेक्शन K, उसके बाद तीनों नंबर्स के इंटरसेक्शन को आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, 3 नंबर्स का इंटरसेक्शन कौन सा है आपके पास, वो है N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K। ठीक है, अब आपने इन तीनों को प्लस कर दिया। अब आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। आपके पास NB की क्या वैल्यू थी, NB की आपके पास वैल्यू है 65, N इंटरसेक्शन B की आपके पास वैल्यू है 20, उसके बाद B इंटरसेक्शन K की वैल्यू आपके पास है 35, उसके बाद इसकी वैल्यू आपके पास है 12। ठीक है, तो अब आपने इनको जो है कैलकुलेटर से कर लेना है, 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12। देखें 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 22। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा आंसर है 22। अब इसी तरह से आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कोरमा, नंबर ऑफ पीपल ओनली लाइक कोरमा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने कोरमे वाला इवेंट लिखना है। पहले आपने लिख देना है NK, उसके साथ आप यहाँ पर लिख देंगे N इंटरसेक्शन K, उसके साथ आप यहाँ पर लिख देंगे B इंटरसेक्शन K, और फिर एंड में ये वाला इवेंट सेम रहेगा N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K। आपने वो वाले इवेंट्स लिखे हैं जहाँ पर आपको K नज़र आ रहा था। दो नंबर्स की इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है और सारे इंटरसेक्शन को आपने क्या करना होता है, सेट्स को प्लस करना होता है। अब आपने सबकी वैल्यू लिख देनी है। NK की वैल्यू है 50 और N इंटरसेक्शन K की वैल्यू है आपके पास 27,
उसके बाद बी इंटरसेक्शन के का हमारे पास आंसर है -35। आपने पीछे डेटा से देख लेना है, ठीक है, वो पीछे वाले पेज पर है तो इसीलिए आपको मैं नहीं दिखा सकती। एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के का आपके पास आंसर जो है वो है 12। आपने इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर है। ये हमारा आंसर आ गया कि 5 लोग थे उनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, 22 ऐसे लोग हैं उनको सिर्फ निहारी पसंद 5 लोगों को है, 22 लोगों को सिर्फ बिरयानी पसंद है और 0 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है। आपने बताना था, इन तीनों का आंसर बताना है, तो आपके पास 3 आंसर आ गए। आपने इन तीनों को प्लस करना है लास्ट में। आप क्या करेंगे 5 + 22 + 0, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब हमने लास्ट पार्ट है, इसके हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में आपको पता है हमें यहाँ पर 3 इवेंट्स दिए हुए थे, निहारी, बिरयानी और कौरमा। आपने इन 3 सेट्स बनाने हैं तो यहाँ पर आपको 3 सर्कल लगाने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 सर्कल्स इस तरह से लगाएंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर हों। देखिए ये 2 सर्कल्स भी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब आपने तीसरा सर्कल ऐसे लगाना है ये वो इन दोनों के ऊपर आए। ठीक है, तो एक का हम नाम रख देते हैं एन फॉर निहारी, बी फॉर बिरयानी एंड के फॉर कौरमा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सेंटर वाला सर्कल देखना होता है, ये वाली जगह जो एन के लिए भी है, बी के भी हिस्सा है और के का भी हिस्सा है, ये वाली जगह। तो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा इवेंट है, यानी कि इसका क्या आंसर है, कितने लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है। तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन लेना होता है, यानी कि तीनों का जो इंटरसेक्शन का आंसर होगा, आपको पता है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के का हमारे पास आंसर था 12, यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद हैं। तो आप लिखेंगे 12, यानी 12 लोग ऐसे हैं जो निहारी में भी हैं, बिरयानी में और कौरमा तीनों में। उसके बाद आपने देखना है एन और बी इन दोनों में कौन से लोग हैं, यानी एन इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर है। आप ऊपर से देख लें, यहाँ पर देखें एन इंटरसेक्शन बी का हमारे पास क्या आंसर है 20। तो आप एन और बी के यहाँ पर सेंटर में है आपका आंसर 20, लेकिन आप 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 तो आप पहले से लिख चुके हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था। 20 में से आप 12 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद अब आप मालूम करें एन और के के लिए, एन इंटरसेक्शन के। एन इंटरसेक्शन के का हमारे पास आंसर था 27। 27 में से आप 12 तो पहले लिख चुके हैं, 27 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद आपने देखना है बी और के में से बी इंटरसेक्शन के का आपके पास क्या आंसर आता है, बी इंटरसेक्शन के का हमारे पास आंसर है 35। ठीक है, तो 35 इसका आंसर है, लेकिन 12 हम पहले से लिख चुके हैं। तो 35 में से आप 12 को माइनस करेंगे, 35 में से जब आप 12 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, अब आपने ये इवेंट्स लिख लिए। अब आपने देखना है कि सिर्फ निहारी किसको पसंद है, बिरयानी और कौरमा अलग अलग देखना है। तो ये हमने अभी फाइंड किया है कि नंबर ऑफ़ पीपल ओनली लाइक निहारी। निहारी कितने लोगों को पसंद थी, सिर्फ 5 लोगों को पसंद थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5। और बिरयानी का हमारे पास क्या आंसर आया था 22, और कौरमा का हमारे पास क्या आंसर आया था 0, तो आप इसमें लिख देंगे 0। इस तरह से आपकी वेन डायग्राम बन गई है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।